हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ इवॉल्यूट सीरीज में हम जो कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज आपकी बुक का हम आपके सामने लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि लिखा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कहता है कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 10 और 250 के बीच में तो आते हैं बट 4 से डिविजिबल होने चाहिए और वो कितने हैं। सबसे पहले हमारी रेंज है इस बारी 10 से 250 और डिवाइड होना चाहिए वो 4 से। तो जो पहला नंबर है जो हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है आफ्टर 10 वो होता है 12। सेकंड नंबर होता है हमारा 60 और थर्ड नंबर होता है हमारा 20। यहां तक तो हम इजीली कर सकते हैं। अब बारी आती है लास्ट टर्म an क्या रहेगा। जैसा कि कल हमने 999 वाले क्वेश्चन के साथ किया था, 250 को डिवाइड करेंगे हम 4 के साथ। 4 6 से 24, 4 2 का 8, 2 रिमाइंडर। इस रिमाइंडर को हम इस 250 से डिडक्ट कर लेंगे तो हमारा an आ जाएगा 248। तो इस तरह से हमें जो चीजें चाहिए, हमारा t1 भी आ गया, t2 भी आ गया, t3 भी आ गया, an भी आ गया। अब हम फर्दर प्रोसेस करेंगे t3 माइनस t2, 20 माइनस 16 आ रहा है प्लस 4, t2 माइनस t1, 16 माइनस 12 ये भी आ रहा है प्लस 4। तो इसका मतलब जो आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, d, जो कि हमारे पास 4। अब हम इस d को यूज करेंगे an के फॉर्मूले में। हमारे पास an कितना 248, an is equal to 248, a plus n minus 1 d is equal to 248 के बराबर होना चाहिए। a कितना हमारे पास 12, n की वैल्यू नहीं है, d अभी निकाला 4, 12 plus 4 मल्टीप्लाई 4 and 4 minus 4 248। प्लस माइनस माइनस होते हैं, 12 में से 4 को डिडक्ट करेंगे बचेगा 8। फर्दर 4n is equals to 248 minus 8। 4n की वैल्यू आ रही है 240, n की वैल्यू आ जाएगी 240 डिवाइडेड बाय 4, n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60। तो इस तरह से हमारे पास कितने मल्टीपल्स हैं, 60 मल्टीपल्स। तो आज के इस कंसेप्ट से हमें ये चीज क्लियर होगी कि जब भी हमें चीज पूछेगा, डिविजिबिलिटी पूछ ले, नंबर पूछ ले, कोई भी पूछ ले एक रेंज, आपने सबसे पहले उसके अकॉर्डिंग 3 टर्म्स उठानी है। उसकी लास्ट टर्म को, जो नॉर्मल लास्ट टर्म आ रही है, उसको उस नंबर से डिवाइड करवाकर उसका रिमाइंडर माइनस करके जो नंबर निकलेगा वो आपका an होगा। जैसे अगर नॉर्मल रेंज देखो मेरा आ रहा है 10 से 250, 10 को तो 4 से डिवाइड होता नहीं, 11 भी नहीं होता, तो t1 मैंने ले लिया 12, t2 16, t3 20। an की बारी है, 250 भी 4 से डिविजिबल नहीं है, तो मैंने 250 को डिवाइड करा 4 से, मेरा रिमाइंडर आया 2। उस रिमाइंडर को मैंने 250 से डिडक्ट किया, माइनस किया या सब्ट्रैक्ट किया, लो वो करके मेरा an आ गया 248। बाकी प्रोसेसिंग आप करते आ रहे हैं, बाकी सब इजी है। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। आपका जो n निकल के आएगा वो होगी आपकी नंबर ऑफ टर्म्स अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स मूव करते हैं सीरीज को, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जाते हैं। लिखा है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2ap। एक ap आपको दी है 63, 65, 67, एक दी है 3, 10, 17 आर इक्वल। इसका मतलब अगर n है तो an की बात कर रहा है और हमारे पास दो ap हैं, दोनों का an हमें इक्वल करके दिखाना है। सबसे पहले हम इन एपीज को नोट डाउन करेंगे फॉर फर्स्ट एपी। फर्स्ट एपी के लिए t1 जो a है मेरे पास वो है 63, t2 है मेरे पास 65 और t3 है मेरे पास 67। d निकालेंगे, t3 minus t2, 67 minus 65 that is 2, t2 minus t1, 65 minus 63 that is 2। इसका जो d निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2 फर्स्ट एपी के लिए, जो कि यहाँ पे दिया है 3 नंबर है 63, 65, 67, उसका d निकाल दिया। अब फॉर सेकंड एपी, क्योंकि दो दिए ना तो सेकंड को भी ऐसे सॉल्व करेंगे। t1 is equal to a, ये आ गया 3, t2 आ गया 10, t3 आ गया 17। इसका d निकालेंगे, t3 minus t2, t2 minus t1, 17 minus 10, 10 minus 3, 7, 7। तो जो इसका d है वो निकल के आ रहा है 7।
तो अब दोनों टर्म्स का हमारे पास a भी है d भी है, और क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि किस वैल्यू पे आकर इनका n इक्वल हो जाएगा। n मींस an की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an ऑफ फर्स्ट विल बी इक्वल्स टू an ऑफ सेकंड। फॉर्मूला वही रहेगा a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे फर्स्ट टर्म वाली वैल्यूज उठानी है और उस वाले में सेकंड वाली। इसका a क्या है 63 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू इसकी 2। इसका a क्या है हमारे पास 3, n माइनस 1 d की वैल्यू क्या है हमारे पास 7। तो ये फर्स्ट एपी का चलेगा और यहाँ पे सेकंड एपी का चलेगा, और दोनों का an अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल बता देते हैं। तो ये बन जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7। 63 में से 2 क्या बचा 61 प्लस 2 है, 3 में से माइनस 7 क्या दिया बच रहा है 7n माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, n वाले को एक तरफ करेंगे, नंबर्स को एक तरफ करेंगे, जैसे कि 2n माइनस 7n माइनस 4 माइनस 61। तो ये बनकर आ रहा है मेरे पास माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस का 65। माइनस माइनस कैंसिल, 5n इज इक्वल टू 65, n की वैल्यू आ गई 65 बाय 5, n की वैल्यू आ रही है 5 1 5 5 3 50। तो इस तरह से फॉर 13th टर्म, जब 13th टर्म बनेगी दे आर इक्वल। तो चलो एक फिर चल लेते हैं, क्योंकि कई बार नई चीजें देखने के बाद हम सारा पैटर्न भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कौन सी ऐसी वैल्यू n की आएगी जहां पे एक एपी एक तरफ रहेगी, एक एपी एक तरफ रहेगी और दोनों का an इक्वल बनेगा। फर्स्ट एपी मेरे पास नंबर थे 63 65 67, मैंने इनको सॉल्व करके d निकाला। सेकंड एपी को भी रिप्रेजेंट किया ऐसे, उसका भी d निकाला। क्वेश्चन में खुद बोला है कि n की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। n तो एक ही फॉर्मूले में आता है n के, इसका मतलब इसका an दूसरा an दोनों इक्वल है। दोनों का an का फॉर्मूला हमने सामने रख के जब मैंने सिंपलीफाई करा तो मेरे पास n की वैल्यू निकल के आ गई 30, और वही हमें चाहिए थी कि किस वैल्यू पे आके इक्वल होंगे। तो वो वैल्यू होगी आपकी 13th वैल्यू। 13 क्वेश्चन पे 13th वैल्यू पे पहुंच गए, इन दोनों का an इक्वल हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो हौसला नहीं हारना है, घबराना नहीं है, अपने आप को टाइम देना है, पढ़ाई को टाइम देना है और एफर्ट्स ज्यादा डालने हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप मुझे डिस्कस करने जा रहा हूं। लिखा है डिटरमाइन द एपी whose third term is 16, T7 term exceed the fifth term by 12। पिछली बार क्या हुआ था, हमने ये दो क्वेश्चन अलग अलग कर रहे थे कि जिसमें दो टर्म्स दी होती हैं, आप ब्रेक डाउन करके एलिमिनेट करेंगे और एक्सीड होगा तो माइनस करेंगे। यहाँ मैं आपको दोनों क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन दे दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं कि करें कहाँ से। सबसे पहले तो लिखेंगे, लिखा हुआ है टी थर्ड 16 दी है, T7 एक्सीड T5 बाय 12। यहां तक का डाटा आपको दिया होगा और क्वेश्चन में बोल रहा है डिटरमाइन द एपी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द एपी। अब मोस्टली कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट होगी कि किसको लेकर चले, ब्रेक डाउन करके एलिमिनेट करें या तो हम एक्सीड वाले को लेकर चले। ब्रेक डाउन करके चलाने के लिए दो टर्म्स चाहिए, बट T3 अकेला है, ब्रेक डाउन नहीं होगा। इसका मतलब इसी को लेकर चलेंगे। लेट A be the first term and D be the common difference। ठीक, ब्रेक डाउन करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, दो टर्म्स चाहिए फुल फ्लैश नंबर्स के साथ, बट यहाँ पे तो एक ही है। बट एक्सीड चलाने के लिए काम चल जाता है इसी पैटर्न से। लिखा हुआ T7 माइनस T5 इज इक्वल टू 12। T7 का ब्रेकडाउन A प्लस 6D, T5 का ब्रेकडाउन A प्लस 4D। कर A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। A कैंसिल, 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12। 2D इज इक्वल टू 12। D की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6। D फुल फ्लैश निकल के आ गया 6। अब इस D को रखेंगे कहाँ, चीज तो कोई है नहीं, क्यों नहीं है, स्टार्ट में तो दिया था T3 is equal to 16, तो उसी को यूज करेंगे जो दिया है। T3 16 दिया है, A plus 2D किसके बराबर हो जाए 16। D अभी निकाला 6, A plus 2 into 6 is equal to 16। A plus 6 to 12 is equal to 16।
a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, a की वैल्यू निकल के आ गई 4। अब हमारे पास a भी है और d भी है। डिटरमाइन द AP में हमें क्या करना होता है, तीन टर्म्स निकाल के रखनी है और कुछ नहीं करना है। T1 इज इक्वल टू a, दैट इज आ गई 4। T2 आ जाएगी मेरे पास a प्लस 1d, मतलब a की वैल्यू 4 प्लस 1 इंटू 6, d 6 है, हाँ जी, 4 प्लस 6, ये आ गया नंबर 10, ये आ गया नंबर T2। T3 की बारी आएगी a प्लस 2d, a की वैल्यू 4, 2 मल्टीप्लाई 6, 4 12, T3 निकल के आ जाएगी मेरे पास 16। तो इस तरह से डिटरमाइन द एपी वाला क्वेश्चन भी किया जा सकता है। आपको सिर्फ माइनस दो चीजों को अलग अलग करके समझना है कि ब्रेकडाउन और एलिमिनेशन तब होगा जब दो टर्म्स फुल फ्लैश दी हैं नंबर के साथ और टर्म के साथ, और एक्सीड में आपको सिर्फ दो टर्म्स चाहिए और एक्सीड का आंसर चाहिए, डिडक्ट होकर आंसर निकल जाता है। ये डिफरेंस अपने माइंड में सेट रखिए, क्योंकि यही जो फर्क है वो आपको बाकियों से अलग बनाएगा, बाकियों से बेहतर बनाएगा और बाकियों से ऊपर लेके जाएगा। सीरीज को फॉलो कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।